चैनल राइटर अमीर राना की तरफ से खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिटकॉम बच बचाकी का नंबर 4 आपकी खिदमत में पेश है। तो नंबर 3 में जहाँ से हमने इसको रोका था वहीं से आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक और सीन है। रात का वक्त हो गया है। फ्लैट ये नदीम शबनम का फ्लैट ही है। पूरे सिटकॉम में एक ही लोकेशन है और इसी का हम जिक्र करेंगे। तो ड्राइंग रूम में नदीम टीवी पर न्यूज़ देख रहा है। शबनम चाय लेकर आती है। नदीम को चाय देती है। नदीम चौंक कर शबनम को देखता है, हैरत से चाय को देखता है और उसी हैरत से चाय लेते हुए पूछता है, नदीम पूछता है इसको, ये सूरज आज लगता है मगरिब से निकला है। शबनम मुंह बनाकर, रात को सूरज नहीं चांद निकलता है, जैसे मैं चांद की तरह हसीन निकली हूँ। नदीम बरजुस्ता जवाब देता है, अब तुम बेचारे चांद की तौहीन कर रही हो। शबनम चौंक जाती, क्या मतलब? क्या मैं चांद से भी बुरी हूँ? हैं? पूछती है। नदीम फौरन संभल गया, अरे नहीं शबनम, मतलब कि चांद तो सिर्फ रात को निकलता है ना, और तुम तो 24 घंटे चमकती रहती हो। शबनम बोली, हाँ ये ठीक है। नदीम हैरत से, ये इस वक्त चाय, क्या कोई ख़ास मकसद है इस रिश्वत का? शबनम, हाँ मैं तुमसे एक नेक काम करवाना चाहती हूँ ताकि तुम भी जन्नत में जा सको। नेक काम करवाना, जन्नत में जा सको। नदीम हड़बड़ा, क्या क्या मतलब? क्या मैं सारे जहन्नमी काम करता हूँ? मैं एक शरीफ आदमी हूँ। शबनम मुस्कुराते, मुझे पता है तुम कितने शरीफ हो। बहरहाल एक नेक काम कर लो मेरी खातिर। नदीम रोमांटिक अंदाज में, मैं तुम्हारी खातिर तो मेरी जान हाजिर है। शबनम मुंह बनाकर, अब इस जान में जान कहाँ रही है? अच्छा जो ना, इस जान में अब जान कहाँ रही है? नदीम, ये तुम बार बार मेरी बेइज्जती क्यों करती रहती हो? बार बार मेरी बेइज्जती क्यों करती रहती हो? तुम्हें मुझसे काम करवाना है तो मेरी इज्जत करो। वो थोड़ा फैल रहा है ना, ज़्यादा काम पड़ गया तो फैल रहा थोड़ा। शबनम मुस्कुरा कर, अच्छा मेरे प्यारे शोहर साहब, आप एक अच्छा सा होनहार लड़का तलाश करें। अच्छा सा होनहार लड़का तलाश करें। नदीम हैरत से झटका कर, लड़का? तुम मुझे छोड़कर दूसरी शादी करना चाहती हो? वो एकदम से चौंक जाता है। शबनम फखरी अंदाज में, ओहो मेरे पीछे तो लड़कों की लंबी लाइन लगी हुई है, मगर तुमसे शदीद मोहब्बत है। नदीम चौंक कर, वाकई तुम सच कह रही हो? शबनम, जब तो मैं 4 साल से इस छोटे से फ्लैट में और इस कम आमदनी में तुम्हारे साथ रह रही हूँ। शादी को 4 साल हो गए, यहाँ ये क्लियर हो गई। देखो जुमलों में बैकग्राउंड बयान कर देते हैं कि कितना टाइम हो गया है। नदीम तजस्सुस, तो फिर ये लड़का किसके लिए तलाश किया जा रहा है? शबनम, ज़ेबा के लिए। ज़ेबा से छोटी बहन, अम्मी का फ़ोन आया था, इन्हें अपने निकट्टू दामाद पर बड़ा मान है कि वो उनकी छोटी बेटी ज़ेबा के लिए कोई अच्छा लड़का तलाश करके ज़रूर बताएगा। नदीम हैरत से, अच्छा हैरत है, आज ये सास साहिबा और बेटी साहिबा दोनों ही भर भर के प्यार की बाल्टियाँ मुझ पर उंडेल रही हैं। प्यार की बाल्टियाँ भर भर कर उंडेल रही हैं। शबनम जाते हुए कहती जाती है तंज़ी अंदाज में, कहते वक्त पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वक्त पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये कहकर शबनम चली जाती है, साथ हंसती भी जाती है और हंसती भी जाती है। उन्हें गधे को बाप बनाना पड़ता है। नदीम हैरत से, ये गधा कौन है और बाप कौन है? बुरा नवाज, अरे ये तो बताओ, ये गधा कौन है और बाप कौन है? और नदीम हैरत सुनने पड़ जाता है कि किसको गधा है, उन्हें तो समझ ही नहीं आएगी किसको बोला है, किसका क्या हुआ। यहाँ कॉमेडी म्यूजिक चलेगी और सीन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे एक और नया सीन शुरू हुआ। ये दिन का वक्त है, डाइनिंग टेबल पर ये नाश्ते का ही टाइम है। नदीम ऑफिस जा रहा है, शबनम उसके लिए नाश्ता दे रही है।
नदीम नाश्ता करके ऑफिस जा रहा है कि शबनम पीछे से आवाज़ देकर याद दिलाती है। शबनम कहते हैं नदीम ज़ेबा के लिए कोई लड़का ज़रूर देखना, अगर तुम्हारे ऑफिस में कोई अच्छा लड़का हो तो फिर कहते वैसे उम्मीद तो कम है, फिर भी देख ले। नदीम जो कर हाँ याद आया, मेरे ऑफिस में एक लड़का है एजाज, वो गंवारा है, मैं उसे पूछ कर देखता हूँ। शबनम शक्ल सूरत से तो तुमसे बेहतर है ना वो तुमसे बेहतर है। नदीम पुरजोश अंदाज, अरे मुझसे ज़्यादा गुड लुकिंग है और स्मार्ट है, तुम देखोगी ना शबनम तो तुम इस पर लट्टू हो जाओगी। शबनम तो ठीक है, इससे बात करके देखो और किसी दिन उसे हमारे घर चाय पर बुला लो। शबनम नदीम कहता ठीक है, मैं ऑफिस जाकर उसे फंसाता हूँ। शबनम खुश होकर शाबाश, वैसे फंसाने के काम के तुम काफ़ी माहिर हो, फंसाने के काम के तुम काफ़ी माहिर हो। नदीम बेदियानी हाँ ये तो है, चौंक कर क्या मतलब। शबनम जल्दी से, अरे तुम्हें ऑफिस जाने की में देर हो रही है, चलो जल्दी जाओ, बात को रुकवा दे। नदीम परेशानी से हाँ मैं जाता हूँ। नदीम बुखला तो परेशानी से बाहर जाता है। शबनम नदीम को जाते हुए मानी खैज अंदाज में देखकर मुस्कराती है। कॉमेडी म्यूजिक और यहाँ सीन कट हो जाएगा और यहाँ हमारी वीडियो का वक्त भी ख़त्म हो गया। ये नंबर 4 वीडियो है। नंबर 5 में हम इस सिटकॉम को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो आपसे भी गुजारिश है कि आपने अभी तक मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ जाए तो अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल की प्रमोशन के लिए अगर आप कोई काविशें कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। मेरी तमाम तफसीलात इस वीडियो की सब्सक्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स दीजिए और ईमेल आईडी भी मेरी इसमें मौजूद है, आप ईमेल पे भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो नंबर 5 में आपसे मुलाकात होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।